Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। सूफी संत अमीर खुसरो की नगरी लोकसभा एटा में इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर मतदाताओं की बात करें तो लोकसभा एटा के अंदर लगभग 17,30,000 के आसपास मतदाता है, जिसमें ये लोधी बाहुल इलाका बोला जाता है और साथ ही साथ यादव और साक्य वोट हैं। मुस्लिम की जो मत संख्या है वो लगभग 2 लाख के आसपास है और ये है सदर का वो इलाका और तमाम जो मुस्लिम लोग हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आखिर मुस्लिम मतदाताओं की राय जानेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा यही गया कि 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे तो यहाँ के जो सांसद बने थे बाबूजी कल्याण सिंह बने थे। उसके बाद 2014 में कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह उर्फ राजू यहाँ से सांसद रहे और 2019 में फिर वो दोबारा सांसद बने। देखिए अभी मौजूदा प्रत्याशियों की बात कर लेते हैं तो एटा लोकसभा के अंदर 10 प्रत्याशी मैदान में हैं और सारे प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोकते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। मेन तीनों प्रत्याशी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया मैदान में है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी से बात करें तो देवेश शाक्य मैदान में है। देखिए देवेश शाक्य यहाँ के एक महादेवन शाक्य थे तो 4 बार MP भी रह चुके हैं और यादव इस बार मैदान में नहीं है, यानी कि समाजवादी पार्टी ने शाक्य को वोट दिया है। अगर बहुजन समाजवादी की बात करते हैं तो एडवोकेट इरफान को टिकट दिया है। तमाम जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम मतदाता हैं, उनसे बात करेंगे, जानकारी काटने की कोशिश भी करेंगे कि कितना बदला एटा, कितना हुआ विकास, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं BJP का गढ़ रहा है। सबसे पहले महिलाएं हमारे साथ मुद्दे क्या कहेंगी, इस बार वोट करेंगी, मुद्दे क्या रहने वाले हैं और बतौर क्या विकास हो पाया है जितना एटा लोकसभा के अंदर विकास होना चाहिए तो नहीं हुआ। देखिए ये बिल्लाम गाँव है, ये बिल्लाम है, नगर पालिका बिल्लाम कासगंज सदर में पड़ती है ना। सदर कासगंज की जो विधानसभा है उसमें पड़ती है। क्या कहेंगे कितना विकास हुआ है? 400 रुपये का सिलेंडर आता है, अब 11 सेव कर दिया। ये बतलाइए हम कहाँ से लाएं, गरीब लोग हैं, खाने तक को है नहीं है, इतना बताओ कहाँ से लाएं। राशन दे देता है 5 किलो 10 किलो, उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? तो भिखारी की तरह ऐसे लेना खड़े हो जाओ। 3 रुपये यूनिट है। आज पता है कितना 7 रुपये यूनिट चल रहा है। अब कहाँ से लाएं गरीब भाई, अब कहाँ से भरेंगे? हम पे खाने की विश्वास है ना, इतना कहाँ से करेंगे? उस मोदी के हाथ में तो कटोरा ही दे दो। अच्छा अरे सुनिए, वोट करने जाएंगी क्या सोच, मेरी बात सुनिए, आप वोट करने जाएंगी क्या समझ के वोट करिएगा? इस बार मुस्लिम ने क्या मन बनाया हुआ है? क्या वो गठबंधन की तरफ जाने वाला है या बसपा से एडवोकेट इरफान है उनके लिए वोट जाएगा कि क्या क्या करना चाहेंगे? राहुल गांधी को बढ़ाना चाहिए आगे, लेकिन यहाँ तो समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। हाँ, गठबंधन जरूर ये बोल राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्यों? गठबंधन है इसलिए साइकिल को जिताना चाह रहे हैं हम। अच्छा एक चीज है, BJP दावा करती है कि हमने 3 तलाक पर बैन कर दिया। क्या वो महिलाओं की सुरक्षा की वो बात करती है? क्या इस बार वो मुद्दे रहने वाले हैं, नहीं रहने वाले? नहीं रहने वाले। चलिए और भी हमारे साथ में लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। आप बात करें, कोई बात नहीं, सबसे बात करेंगे। आइए आपसे बात करें, क्या कहेंगे इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक BJP का बड़ा गढ़ इसको माना जाता है। तो क्या जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास हुआ या मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या समझ के आप वोट को कास्ट कीजिएगा? देखिए सवाल ये है, यहाँ पर 10 साल से कंटिन्यू BJP है। यहाँ पर राजू भैया सांसद हैं, इससे पहले उनके पिताजी थे यहाँ पर श्री कल्याण सिंह जी, तो 15 साल इनको दे दिए। लेकिन 15 साल में यहाँ 15% भी विकास नहीं हुआ है। विकास के मामले में ये कासगंज और एटा लोकसभा ये बिल्कुल पिछड़ी हुई है। यहाँ पर हमारे कस्बे में कोई भी एक हॉस्पिटल तक नहीं है, जबकि ये नगर पंचायत है। यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाए या किसी को पैदावारी का मामला हो महिला के लिए, तो उसको अगर कासगंज ले जाते हैं तो कभी कभी हालत ऐसे बन जाते हैं कि दूरी की वजह से रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर विकास के नाम पर तो जीरो है, ना कोई कल कारखाने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चुनाव होगा इस बार विकास के मुद्दे पर होगा। यहाँ पर बेरोज़गारी है, रोज़गार है नहीं। यहाँ पर करीब 250-300 लोग यहाँ पर गाँवों में सब्जी वगैरह बेचने जाते हैं। यहाँ मजदूरी की भी बहुत कमी है, महंगाई चरम सीमा पर है, छात्र पढ़े लिखे बेरोज़गारी लोग सब घूम रहे हैं। तो यहाँ मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार। जात पात क्या लग रहा है मुद्दे आखिर वो क्या रहेंगे? आपने बता दिया बेरोजगारी रहेगा, तो यहाँ के देवेंद्र हैं
वो 2 बार MP रह चुके हैं। देवेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि गए थे। अब बात दूसरी है कि वो बीजेपी में आ गए। तो क्या लग रहा है ऐसी कौन सी पार्टी है जो आपके हित की बात करने वाली? देखिए, अभी जो गठबंधन बना है उससे श्री राहुल गांधी जी पूरे भारत के अंदर पैदल यात्रा कर चुके हैं और वो अपनी गारंटियाँ भी दी हैं, कुछ मुद्दे दिए हैं। 1 लाख रुपए महिलाओं के लिए भी कहा है उन्होंने। सिलेंडर की कीमत भी कम करने के लिए बोल दिया है उन्होंने। जो उनके राज्य में 2014 में 500 रुपये का सिलेंडर था, आज 1100 रुपये का मिलता है। और मोदी जी के राज्य में फ्री सेवा एक निकाली गई है, लेकिन वो इधर 1100 रुपये वसूलते हैं, इधर वो फ्री में भी दे रहे हैं। तो पब्लिक को ये सिर्फ गुमराह करना और जुमले वाली बात है। जुमला? जी, जुमला। तो अब जुमलों से काम नहीं चलेगा, ज़मीन पर अब काम करना पड़ेगा। लोग जानकार हो चुके हैं, धरातल पर चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनीस कुरैशी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के चुनाव? यही है विकास के। विकास। लेकिन बीजेपी पार्टी कहती है हमने विकास किया है, सबका साथ सबका विकास। 3 तलाक की बात करती है कि हमने 3 तलाक को डेढ़ी, धारा 370 की बात, तमाम तरीके की। कौन मानते नहीं जो हमारे शरीयत के खिलाफ बनाया ना वो कानून। कैसे? शरीयत में है ही नहीं हमारे ये कानून जो बनाया सरकार ने। हम इस कानून को मानते ही नहीं। अच्छा जी। क्या मानते हैं? जो हमारे शरीयत में कानून है वो कानून मानते हैं हम। लेकिन महिलाएं, कभी मैंने कई महिलाओं से बात की, बड़ी खुश हैं। वो कहती है 3 तलाक से हमें जो एक जो खौफ था वो निकल के आ गया। उनको लगता है कि एक हमारे मन में क्या कि कोई भी तलाक बोल देता था, तलाक हो जाता। हम क्वेश्चन, लेकिन सैयद मानेंगे या 3 तलाक कानून? शरीयत कानून मानेंगे हम। सैयद कानून जी। तो इस बार मुद्दा क्या रहने वाला? वोट किसको आप करेंगे कास्ट? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव साइकिल पे? जी 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 जी। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? दानिश भाई, क्या कहेंगे इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? ऐसा है, जीते कोई विकास होने चाहिए हर जगह में। विकास कौन करेगा? जरूरी है। अब सबको ही देख लिया कौन विकास कर रहा है। यही तो हम तो आज तक विकास ही ना हुआ, ना विकास हुआ, ना गलियां बनी, ना नल बने। यहाँ तो कुछ भी ना है, यहाँ कुछ ना है। यहाँ तो खाली आदमी डलिया बेच रहा, 4 रुपये कमा के लाए, 50 रुपये घर में खर्चा है। तो बहू मारे शाम तक, बेचारा क्या करे। बहू से पीड़ित हैं आप? अरे बहू से दुनिया पीड़ित है यहाँ। लेकिन आंखों में सुरमा बहुत कटीला लगाए हुए हैं। अरे यार मजे। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। आप भी आ जाइए, मैं पहले आपसे बात करता हूँ। देखिए, आप आइए। आप बार ओवरलैप कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। आप बताइए इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्योंकि सबको अपने बोलने का क्या मुद्दे क्या रहेंगे। चुनाव है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, लोकसभा एटा में तीसरे चरण में चुनाव होना है, यानी कि 7 मई को मतदान होना है। और ये तमाम लोग कास्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मतदाता है 2 लाख मुस्लिम मतदाता है, एक निर्णायक भूमिका को भी अदा करेगा। इस बार का मुकाबला बड़ा त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि पहले जिस तरीके से देखा जाता था कि कहीं ना कहीं साक के बीजेपी में जाता था, लेकिन इस बार साक के गठबंधन के साथ ज़्यादा दिख रहा है। मुस्लिम लोगों की राय जानने के लिए आए थे, आखिर इनका क्या रुझान है। एक इरफान बसपा से खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है? भाई हैं, भाई की तरफ जाएंगे या परिवर्तन? क्या लहर, क्या मन में, क्या सोच, क्या विचार? बदलाव। कैसा? यही है, हर बदलाव होना चाहिए भाई। एक ही इंसान को चांस नहीं मिलना चाहिए। किसको चांस देंगे आप? यही देंगे हम तो साइकिल को भैया। एक बसपा से भी इरफान खान खड़े हुए हैं। नहीं, उनका कोई वजूद नहीं है इस टाइम। अच्छा, वजूद नहीं। बहन जी को तारना था, दूसरी समाज भी तो था। उनका इस टाइम कोई वजूद नहीं है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। अच्छा, हाँ। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे ही महंगाई है, बहुत सारी महंगाई हो चुकी भाई। क्या नाम है भैया आपका? वकील अहमद। वकील भाई, आगे आइए आप थोड़ा सा। क्या कहेंगे इस बार, क्या मुस्लिम जो मतदान है उसके मन में क्या है और क्या सोचा है, क्या समझ के आप वोट को कास्ट करिएगा? बदलाव देखना चाहते हैं। किस तरीके का बदलाव रहेगा? ये जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ये क्या नाम महंगाई जो है, इससे परेशान है जनता। तो बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं इसमें। जो महंगाई से परेशान है, जो 400-500 रुपये का सिलेंडर था, आज 1100 रुपये का लेते हैं। जो 60 रुपये पेट्रोल था, आज 100 रुपये लीटर लेते हैं। तो उसको बदलना चाहते हैं, जो महंगाई से तो परेशान। ये गारंटी रहेगी कि दूसरी वाली सरकार आएंगी वो महंगाई पे कंट्रोल लाएगी? जी, उन्होंने कहा है अपने घोषणा पत्र में, जो कहा है वो वादा पूरे किए हैं। कांग्रेस ने पहले भी अपने वादे पूरे किए। तो इस बार मन कांग्रेस की तरफ है पूरा? उम्मीद करते हैं पूरी कि कांग्रेस जो है बदलाव, अगर कांग्रेस आती है तो बदलाव आएगा और लोगों को रोजगार मिलेगा और महंगाई से मुक्ति मिलेगी। दादा, आपके सामने बहुत जनप्रतिनिधि आए गए, सत्ताएं रहीं, सत्ताएं परिवर्तन हुई। क्या लग रहा है कि इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला है? परिवर्तन, वापसी? और क्योंकि बीजेपी सरकार एक कहती है कि हमने 3 तलाक पर हम कानून लेकर आए हैं,
भैया से बात की, वो अपने सैयद की बात कर रहे हैं, हम सैयद को कानून में लग क्या रहा है, क्या रहने वाला है? यहाँ 10 सालें हो गई बीजेपी को आते हुए, यहाँ कोई विकास नहीं है और गरीब लोग हैं यहाँ इस कस्बे के अंदर, सभी लोग गरीब हैं, यानी कोई डलिया वाला है, कोई सब्जी वाला है, यहाँ पर सब गरीब लोग हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, जो भी एमएलए बन के आता है कोई यहाँ इसकी देखभाल करता नहीं है। सांसद देखभाल करता है क्योंकि चुनाव अब सांसद भी नहीं कोई करता यहाँ की देखभाली, आज तक आए नहीं, जब से इलेक्शन हुआ है उसके बाद में यहाँ आए नहीं। एक आध सांसद आया, कोई भी सांसद वोट मांगने नहीं आया, कोई संसद ही नहीं आते। पहले सलीम साहब आते थे, बस सलीम इकबाल शेरवानी की शायद आप देखिए, सलीम इकबाल शेरवानी की बात हो रही है और मैं ये बता रहा हूँ कि सलीम इकबाल शेरवानी ने अपनी समाजवादियों को राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने अखिलेश यादव पर उपेक्षा का आरोप लगाया था और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी कि राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे। सलीम इकबाल शेरवानी पर ही हम आते हैं, अरे उन्होंने यहाँ पे काम किए है ना, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाया कि उनकी पार्टी मुसलमानों की उपेक्षा कर रही है, इसी से वो उन्होंने आहत होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो क्या करिएगा, क्योंकि वोट है, 7 मई को वोट पड़ना है, अब क्या माहौल रहने वाला है? अब वो ऐसा है जैसे उनकी चली, जैसे भी चला उनका करा उन्होंने, मगर अभी तो ये गठबंधन चल रहा है, बस उसको ही चलना है। लेकिन उन्होंने तो अखिलेश यादव पर सवाल उठाए थे, मगर हम तो केंद्र को देखेंगे ना, राहुल गांधी जो केंद्र में है तो उनको देखेंगे ना। ये अखिलेश और ये सब, वो तो सब उनके पीछे ही हैं। आपके सामने बहुत चुनाव आए और गए, सत्ताएं आई, सत्ताएं गई, है ना। कांग्रेस का भी आपने दौर देखा, बीजेपी का भी देखा और समाजवादी का देखा, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ एटा लोकसभा में कांग्रेस का भी जनप्रतिनिधि रहा है एमपी, बीजेपी का भी रहा है, समाजवादी पार्टी का नहीं रहा, तो अभी तक बसपा का कोई भी एमपी अभी तक एटा लोकसभा के अंदर नहीं बना। शायद मैं सही कह रहा हूँ, क्या कहेंगे इस बार, क्या मन में समाज कहाँ डाइवर्ट होने जा रहा है, मुस्लिम समाज कहाँ जा रहा है, विकास के लिए, किसके लिए, मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं, और वोट तो कास्ट करिएगा तो किस समझ के वोट कास्ट करिएगा? मुद्दे क्या है, मुद्दे तो बहुत हैं, बताइए, मगर आप पूछना क्या चाहते हैं? क्या मुद्दे को समझ के आप क्या वोट? विकास कुछ हुआ ही नहीं है इस 10 साल में, तो कुछ विकास हुआ ही नहीं है। जब से बीजेपी आई है, जब से कोई विकास ही नहीं हुआ, जब से ये सांसद आया राजवीर सिंह, जब से तो कोई विकास हुआ ही नहीं है यहाँ पर। उम्मीद अब किससे है? उम्मीद तो अब कांग्रेस से ही है अभी इस टाइम, तो और कोई तो समाजवादी की फाले में टिकट का मामला है ना, गठबंधन का मामला है, तो समाजवादी को वोट देके जब आगे बढ़ाया जाएगा कांग्रेस को आगे। सलीम इकबाल शेरवानी की भी आप बात की, शेरवानी साहब आज साथ में, बिल्कुल पद से इस्तीफा दिया है उन्होंने? नहीं, इस पद से इस्तीफा नहीं दिया, पद से इस्तीफा दिया, पद से दिया, मगर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी की नहीं बोला, मैं पद की ही बोला, पद से दिया, मगर आज फिर साथ में, आज मंच पे साथ में है अखिलेश के। तो लग रहा है कि इस बार मुस्लिम समाज ने परिवर्तन का बिल्कुल। और भी हमारे साथ हैं भैया, आप युवा हैं, युवा देश का कर्णधार होता है, मैं हमेशा से कहता हूँ, जिस तरफ युवा जाता है ना उस तरफ माहौल चेंज हो जाता है। यूथ है, क्या सोचा है इसमें? सोचने वाली बात क्या है कि हम तो पढ़ाई लिखाई हमारी तो सब बेकार है। क्यों? क्योंकि 10 साल में 5 साल में एक बार भर्ती निकलती है, उसके बाद भी कोई सलूशन नहीं निकलता है, कोई जॉब नहीं मिलती है, पेपर लीक कर दी जाती है उसके लिए, पेपर लीक के बारे में पेपर लीक हो जाता है। तो अब 6 महीने का टाइम दे दिया है, अब 2 महीने बाद फिर पेपर होगा, फिर देखते हैं, फिर उसके बाद में कोई भर्ती नहीं है, तो इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसी सरकार से। जब युवा लोग इधर उधर पढ़े लिखे भागे फिर रहे हैं, कोई इधर उधर फेरी पे जा रहे हैं, तो कहाँ से जॉब मिलेगी इन लोगों को? पढ़े लिखे तो बेकार है फिर। तो मन क्या है, वोट कास्ट क्या सोच के करें? यही है हमारा कि सपा को वोट दें, सपा हर बार साल में भर्ती निकालते। साल में भर्ती की बात हो रही है, क्या लग रहा है? लग तो ऐसा रहा है मुझे, ये समझ लो कि नौकरी अगर 15 साल की होती है उसको 8 साल कर दिया गया है। 4 साल अग्निवीर की शायद आप बात कर रहे हैं? हाँ जी। अब आप बताइए कि जब ये फार्म भरे थे उनके लिए लीक क्यों किया गया? अरे जो अभी फार्म भरे थे उन्हें लीक कर दिया गया। और सुनिए, इधर सुनिए, मैंने 1 साल से सिलेंडर बनवाया था, ठीक है, और ये भारत गैस वाला, और उसके बावजूद 1 साल मैंने कासगंज जाके बहुत सारे चक्कर लगा दिए। वहाँ के लोग क्या कहते हैं मालूम है? डीएम के पास जाओ, फलाने के पास जाओ, ये जानते नहीं हो बीजेपी की सरकार है, ये बोलते हैं डायरेक्ट जनप्रतिनिधि। हाँ जी। क्यों?
भाई हम मुस्लिम हैं इसलिए बोलते हैं वो कि भाई एक सिलेंडर लेने आ रहे हैं, हमको सिलेंडर तक नहीं दिया, हम दूसरा इंडियन का कराने जा रहे हैं, बोले आपका तो सिलेंडर बन चुका है भाई, अब क्या करा जाए उनके साथ में। भाई वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ धक्के खा रहे हैं, तो क्या करा जाए यार, सरकार तो बदलनी पड़ेगी। सरकार मन बना है। हाँ मन पूरा है बदलने को। देखिए, और हाँ आपके पास भी आ रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार तो बदलनी चाहिए हालत में इनके, यानी कि यही सरकार रहेगी, सरकार यही रहेगी। और आपको भी बताया इस बात को कि सरकार बदलनी चाहिए। चेयरमैन होता है उसको भी बदलना पड़ता है, क्योंकि उसको भी देखना है ना, उसको पीछे वाले देख लो तो आगे वाले को अब देख लो, क्या कुछ नहीं होता। यहाँ पर आते हैं भाई लोगों, सही है, मैं जब परमिट 3 महीने पढ़ा रहा कासन, हिंदू भाई होंगे, अगर हिंदू भाई हो तो मेरे मुंह पे कहते हैं, मेरे संग गए 4 हिंदू, उनके परमिट दे दिए, मेरे मुंह से कह दिया तो हम मुसलमान है। तो क्या मन में क्या बनाया है? मन क्या बनाया है? तो हमारी तो साइकिल है सर। क्या कहिएगा? साइकिल जाएगी बाहर, आपकी क्या है मोदी, अब क्या मुद्दे क्या सोच रहे हैं? सोचे कि साइकिल सब लोग सूचना ये साइकिल है। अरे देखिए, तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे हमारी बात हुई। और भी चेयरमैन भी जो है वो भाजपा का है, मगर कुछ भी करके नहीं देते, वो भी कोई सुनवाई नहीं है उसके साथ, ना कोई बस्ती का विकास हो रहा है उसके, कुछ नहीं सुन रहा वो। और भी लोग हैं, इससे हम बात करेंगे। यही सरकार रही तो देश बिक जाएगा। कैसे? यही सरकार रही है, क्यों जब मोदी अंबानी अडानी को सबको कर्जा माफ कर रहे हैं, गरीब मारा जा रहा है। वैसे अगर यही सरकार है तो देश पे जाकर देख लो। आज से 14 में 35,000 था प्रत्येक आदमी, 1 लाख रुपया हो गया सब पे कर्जा। तो कहाँ से आ रहा है कर्जा? सब जनता मर रही है, जनता कर्जे में डूबी जा रही है। देश को जातिवाद में बांट रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देश को जातिवाद में बांट दिया, हिंदू मुसलमान में बांट दिया, कोई विकास का नाम नहीं लेते। वोट मांगा जा रहा है सिर्फ जातिवाद के ऊपर। सबका साथ सबका विकास, वो तो झूठा है, विकास और साथ सब झूठे वादे हैं, कुछ नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो है, एक बार उसे मौका देना चाहिए। क्या कहेंगे कि क्या जहाँ गांव जाएगा वहीं चले जाएंगे, जहाँ गांव जाएगा वहीं चले जाएंगे। आपसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो भी जिंदाबाद करें। क्या लग रहा है भैया, इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या समझ के वोट कास्ट करिए? किस मुद्दे बात करें? मुद्दे आप वोट कास्ट करने जाएंगे, मुद्दे क्या रहेंगे, क्या सोच के आप वोट कर? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, इसमें सरकार ने जात पात फैला दिया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, आप किस मुद्दे पे बात करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, आप किस मुद्दे को लेकर वोट कास्ट महंगाई पे करेंगे, हम बेरोजगारी पे करेंगे, जात पात पे करेंगे, सब पे वोट करेंगे हम। तो क्या परिवर्तन चाहते हैं हम इस बार परिवर्तन? क्या लग रहा है? हंस रहे हैं। चलिए देखिए, ये तमाम लोग हमारे साथ में ये मौजूद थे। देखिए, हम एटा के अंदर मौजूद हैं और ये एटा की कासगंज सदर विधानसभा है, नगर पंचायत ये बिल्लाम है। और एटा के अगर पूरी बात बता दो, देखिए एटा में 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन यहाँ का इस बार का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि तमाम लोगों से हमारी बात हुई, तमाम मुस्लिम समाज में गए और गांव में भी जाके बात की, तो कहीं ना कहीं इस बार का आंकड़ा एटा लोकसभा का फंसा हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। यहाँ पर सपा गठबंधन और बीजेपी की फाइट देखने को मिल रही है, यानी कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये आगामी वक्त बताएगा। लेकिन एटा लोकसभा का 17 लाख और 30 हजार के आसपास मतदाता अपनी वोट से चोट देने के लिए अब तैयार है। 7 जुलाई यानी माफ कीजिएगा 7 मई यानी कि 3rd चरण में एटा में मतदान होना है। हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा टोल रहे हैं और इनके प्रत्याशियों के जो बड़े लीडर हैं वो आके जनताओं से तमाम वादा कर रहे हैं। आखिर कितने कोई वादे सही होंगे और कौन अपने वादों पर खरा उतरेगा, किसके घोषणा पत्र में कितना दम रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यही कि एटा की लोकसभा में बीजेपी का कहीं ना कहीं लगातार 3 बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब 2009 में बीजेपी से अलग हुए थे तो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से यहाँ पर कल्याण सिंह MP रहे थे। उसके बाद 2014 में राजवीर सिंह राजू भैया जो उनके बेटे हैं वो सांसद रहे और 2019 में भी वो सांसद रहे। पहली बार अगर जीते थे तो लगभग 24,000 का मार्जिन रहा था, लेकिन दूसरी बार जब जीते तो 1,29,000 का जो मार्जिन था वो रहा था। अब दोनों चरण के चुनाव हमने देखे, कहीं ना कहीं अब जो पोलिंग परसेंटेज है वो कम देखने को मिल रहा है और ये कम पोलिंग परसेंटेज आखिर किस तरफ जाने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एटा की जनता पूरी तरह से तैयार है क्योंकि चुनाव का पर्व है और चुनाव का पर्व मनाने के लिए यानी कि जितने मतदाता हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए अब तैयार हैं। उनके दिमाग में हर चीज़ है, क्या वो
चीज़ को लेकर वो वोट कास्ट करने पा रहे हैं, अब मतदाता के दिमाग में पूरी तरह से छा गया है। ताज किसके सर बंधेगा ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी तौफीक अली के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।